नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम लोगों ने अभी तक कर लिया था एडिटिव इनवर्स। ये वाला पोर्शन हम कर चुके थे, न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है। और हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 4 भी कर लिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट स्टूडेंट। और हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल भी करा था, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस द रेसिप्रोकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास बचता है न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसको हम अभी देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग ओवर न्यूमेरिकल नंबर 3। यहाँ बुक पे आप देख रहे होंगे, आपके सामने यहाँ लिख रखा है न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे। दैट वेरीफाई दैट माइनस विद इन अ ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप भी अपनी अपनी बुक पे देखिए। तो चलिए इसको कैसे वेरीफाई करना है और किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि 1 इज माइनस देन माइनस एक्स। आपको ये प्रूव करना है कि x बराबर है और x आपके पास गिवन है। वहीं से देख लेते हैं x क्या था आपके पास। x था 11/15, 11/15, 11/15। तो देखिए बच्चों, आपको कैसे प्रूव करना है मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 11/15 को आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। किस में पुट करना है इसको? लेफ्ट हैंड साइड में। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली होती है राइट हैंड साइड। सो पुट x इज इक्वल टू 11/15 इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड। इट इम्प्लाइज व्हाट, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखोगे तो आपके पास आएगा माइनस माइनस, और देखिए x की जगह पे आप लोग क्या रखने वाले हो, 11/15 हम यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है माइनस और माइनस को जब ओपन करोगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 11/15। चलिए जी ये आया। ठीक है। अब इसी को x को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम इसको पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो चलिए इसी को आगे हम राइट हैंड साइड में पुट कर लेते हैं और फिर हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 11/15 इन राइट हैंड साइड। अब आपको राइट हैंड साइड में इसको पुट करना है, इन राइट हैंड साइड। इट इम्प्लाइज व्हाट, जब आप राइट हैंड साइड में रखोगे, राइट हैंड साइड है क्या आपके पास, अगर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड सिंपली आपके पास क्या है, x ही तो है, तो आप यहीं रखने वाले हो ना ये चीज़। तो चलो इसको यहीं रख लेते हैं। ठीक है। तो x की जगह पे क्या रखोगे आप, 11/15 रखोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11/15 ही आ जाएगा। तो आपने देखा राइट हैंड साइड से भी आपके पास 11/15 आया था और यहाँ भी 11/15 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ से सिद्ध होता है, वेरीफाई होता है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल हूबहू ऐसा है, वहाँ सिंपल आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या रखना है, -13/15 जो भी है वो देखिएगा बस। बाकी ऐसे ही पुट करना है, आप कर लोगे इसको आराम से। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, जो हमें करना है, हमने कर लिया क्वेश्चन 3। चलिए अब इसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा न्यूमेरिकल लगे हमें, 5 करना है हम लोगों ने। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, ये पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है आपको बताना है, ये वाली। अगर आपको विजुलाइज हो रहा है स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए माइनस, यहाँ पे आप लोगों के सामने गिवन है माइनस, यहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, -4/5। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1, और आगे लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5, और दोनों का आंसर क्या है, -4/5। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बच्चों कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी हो ना, जैसे 2 × 3,
तो 6 होता है, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी क्या होता है, 6 होता है। ठीक है जी। देखिए दोनों में एक जैसा ही रिजल्ट आया। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में हो तब भी एक जैसा रिजल्ट आता है, इवन एडिशन में हो जैसे 2 + 3 तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 5 आने वाला है, 5 आएगा ना आपके पास। और अगर आप 3 + 2 करोगे तब क्या आएगा, 3 + 2 भी कर सकते हो ना आप। तो 3 + 2 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 5। देखिए दोनों में अब की बार भी रिजल्ट इज सेम, 5 आया। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप सफलिंग ऑफ डिजिट्स करते हो, जब आप अंकों को आगे पीछे करते हो और ऑपरेशन वही रहने देते हो और रिजल्ट आपके पास सेम आए, जैसे 2 + 3 5 आया, 3 + 2 भी 5 आया, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट क्या 2 - 3 और 3 - 2 ये क्या यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर वाले में रिजल्ट आपके पास -1 आने वाला है और नीचे वाले में 1। ये दोनों रिजल्ट एक जैसे बिल्कुल नहीं है। अगर ये रिजल्ट एक जैसे नहीं है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगी। ठीक है, रिजल्ट एटलीस्ट एक आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में तो हो सकती है, लेकिन माइनस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये सवाल था स्टूडेंट आपके पास, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपसे पूछा था बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगी। तो था क्या ये आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल था, ध्यान से देखिएगा, आपके पास था -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5, और दोनों टाइम में रिजल्ट आपके पास सेम है -4/5। यानी कि देखिए आगे पीछे किया, मल्टीप्लिकेशन को आगे पीछे किया और रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा है दोनों कंडीशन में, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, याद रखेंगे इसको। हाँ चलिए नेक्स्ट वन भी यहाँ देख लो, आपके पास क्या रिजल्ट आता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपके पास क्या आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट चलिए मैं आपको फिर से वहीं ले चलता हूँ स्क्रीन के एनसीईआरटी के आपके सिलेबस में 8th क्लास ऑनलाइन। हम इस बुक को ओपन भी कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था आपके पास ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल होती है। एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करिए अपने प्ले स्टोर से, आपको ये सारा बुक स्टोर वहाँ मिल जाएगा किसी भी क्लास का। ठीक है, तो चलिए हम 8th क्लास की बुक को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि परफेक्टली यहाँ से हम देख सकें। यहाँ देखिए आपके पास स्टूडेंट वंस अगेन हम लोग इसको करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 और -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/7। तो क्या लगता है ये प्रॉपर्टी कैसी है, फिर से एक बार वही है। ठीक है, आराम से देखिए क्या कहा गया है इसमें। इसमें आपसे वही चीज़ बोली गई है, फिर से आपसे बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, बोर्ड यूज़ कर रहा था मैं, बोर्ड पे आते हैं। आपसे बोला गया है जैसे -13/17 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 या जो भी है, ये कह रहा है कि इक्वल टू आगे 2/7 या जो भी दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय -13/17। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, अभी अभी हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है। मैंने अभी बताया ना आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमेशा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर होता है, तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो सेम इज देयर। ठीक है, इसको भी हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, ये भी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और ये जो नेक्स्ट वन है ना स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। थर्ड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड को हम देख लेते हैं पहले क्या है, -19/29 एंड 29/-19 ऐसे कुछ है,
आपके पास 19/29 और फिर है मल्टीप्लाइड बाय 29/-19। अच्छा, हमने कब पढ़ा था कल मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स कैसे निकालते थे? अगर मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं -19/29 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स निकालिए, तो आप क्या करते? 29 को आप न्यूमरेटर बना देते और -19 को आप डिनोमिनेटर बना देते। तो देखिए बिल्कुल सामने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हमेशा याद रखें, जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, याद रखें, जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है 1। तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आप बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जो हम कल कर रहे थे उसी में अगला न्यूमेरिकल आपके पास एक और है। न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लीजिए। इसमें आपसे कहा गया है इज 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको क्या बताना है कि 8/9 जो है 8/9 जो है, आपसे पूछा है कि क्या 8/9 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो पहले चेक कर लेते हैं ना इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये -9/8 आ जाएगा। ठीक है, -9/8 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका निकालना होता तो आप क्या बताते? मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये चीज़ न्यूमरेटर बन जाती है, ये चीज़ डिनोमिनेटर बन जाएगी, लेकिन साइन वही रहता है। हालांकि यहाँ भी 9/8 आया था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा साइन आ गया माइनस का, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। नो, आप बोलोगे नो, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है। राइट स्टूडेंट, इजी है बहुत ज़्यादा, आप कर सकते हो न्यूमेरिकल नंबर 8 भी अच्छे से। चलिए इसी तरह है, आपसे पूछा गया है 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3 का। तो 0.3 को आपसे पूछा गया है 0.3 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 0.3 का मीनिंग आपको पता है 3/10 होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये है आपके पास 10/, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना बच्चों, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10/3। तो ये है 3/10 और ये है आपके पास 10/3। तो हाँ जी बिल्कुल, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालते तो ऐसे ही निकालने वाले थे ना, ये इसका न्यूमरेटर बन जाता है, ये इसका डिनोमिनेटर बन जाता है, ऐसे ही आप निकालते। तो वैसे ही इसका बन चुका है। यस, सो व्हाट यू विल राइट देयर कि यस ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल नंबर इसका 9 भी अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है जी, हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया। टेल, सेवन्थ न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। सेवन्थ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, मैं एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, फिर न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं। अगर मान लो बच्चों कुछ ऐसा हो जाए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ आपके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1, लिख सकता हूँ ना? देखिए दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। पहले आपको पता है ब्रैकेट यहाँ थी, ब्रैकेट सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 और ये 2 का 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर क्या आता? 6 आता। और अगर आप इसको करोगे, इस वाली ब्रैकेट को, अगर यहाँ ब्रैकेट होती तो 3 2 जा 6 1 जा 6, तब भी रिजल्ट सेम ही आता। अगर ये ब्रैकेट आगे पीछे हो ना बच्चों, जैसे अभी ब्रैकेट यहाँ थी और उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगर ऐसा आपको कुछ दिखे तो समझ जाना वो प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रिमेंबर इट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ भी ऐसे ही न्यूमेरिकल नंबर 7 शो वॉचिंग, यहाँ पे लिखा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी कंप्यूट दिस। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट यहाँ थी, फिर ब्रैकेट यहाँ लग गई। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से आप देख लीजिए, पहले ब्रैकेट यहाँ थी फिर यहाँ लग गई, और है भी सारे का सारा इसमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जस्ट राइट इट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल आपने इतना लिखना है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10 देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या है, आप खुद करेंगे इसको। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर लिखिए जिसका उल्टा ना हो, रेसिप्रोकल ना हो। चलिए मैं बता देता हूँ, ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल ना हो। 0 एक ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है।
ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि टू, मैंने टू लिख दिया, मैं बोलूं बेटा इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो टू का रेसिप्रोकल आप लिख सकते हो? बिल्कुल जी, आप लिख सकते हो, टू का रेसिप्रोकल आप लिख दोगे। आप बोलोगे सर ये है 2/1, इसका जिसका कोई हर नहीं होता, डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना होता है, तो 1/2 आप लिख सकते थे। मैं आपको बोलता -2 -3, तो इसका भी आप लिख सकते थे, जिसका नहीं होना डिनोमिनेटर, उसका 1 हम ले लेते हैं, तो उसका भी आप लिख सकते थे -1/3, साइन तो वही रहेगा। लेकिन जीरो जीरो का डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं इसको भी, है ना? तो क्या इसको मैं 1/0 लिख सकता हूँ? इसका रेसिप्रोकल क्या 1/0 आ सकता है? आप ऐसे लोगे 1/0, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल, हाँ जी, जीरो का रेसिप्रोकल भी आ जाएगा 1/2। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, 1/0 जो होता है बच्चों, 1/0 का मीनिंग हमेशा होता है इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है। तो जीरो का भी रेसिप्रोकल हमारे पास अवेलेबल है, टू का रेसिप्रोकल भी हमारे पास अवेलेबल है, थ्री का भी है, लेकिन जरा वन का रेसिप्रोकल देखते हैं। आप वन का रेसिप्रोकल क्या लोगे? वन का रेसिप्रोकल क्या लोगे? 1/1, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही आने वाला है। मतलब ये ऐसा, वन एक ऐसा डिजिट है जिसका रेसिप्रोकल उसी की इक्वल टू है। बाकी सारे ऐसे थे जिनका रेसिप्रोकल उससे डिफरेंट था, जैसे टू, इसका रेसिप्रोकल क्या आता? 1/2। थ्री, इसका रेसिप्रोकल आता 1/3, ठीक है। लेकिन वन एक ऐसा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल जो है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। मैं थोड़ा जीरो की ओर चला गया था, चलिए कोई बात नहीं, 1 आएगा इसका। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ओके ओके। अच्छा, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ओके ओके। देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा शायद यहाँ पे गलत बोल गया। जो 10 का फर्स्ट होगा ना बच्चों, वो है मैं सेकंड को कंसीडर कर गया था। आपके 10 का जो फर्स्ट है वहाँ पूछा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल ना हो, ठीक है। तो आप देख देख सकते हैं आपके पास ऐसा कौन सा है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है? मैंने बोला अनडिफाइंड, जीरो का रेसिप्रोकल आप करोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, जिसको हम अभी डिफाइंड ही नहीं कर सकते, तो वी कैन टेक इट जीरो। सेकंड वन का, एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसके बराबर हो, अभी मैंने बताया 1, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो इक्वल टू इट्स नेगेटिव हो, ठीक है। कौन सा ऐसा रेसिप्रोकल इक्वल टू नेगेटिव हो? जीरो। जीरो, जीरो ले लो, चाहे -0 ले लो, चाहे +0 ले लो, बात सेम ही है। ये कह रहा है ऐसा नंबर बताइए जो अपने नेगेटिव के बराबर हो, तो ये जीरो ही हो सकता है, ठीक है जी। जीरो माइनस का जीरो भी जीरो ही होता है, प्लस का जीरो भी जीरो ही होता है, तो ये आप बोल सकते हो। हाँ, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से, और ये न्यूमेरिकल नंबर 11 भरने की कोशिश करें, जो हमने जानकारी कलेक्ट की है वो आपने यहाँ पे 11th में सारी की सारी अप्लाई करनी है। आप आराम से इसको कर सकते हो, जैसे हम कर चुके हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -5 आप कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1 कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये सारे आप करने वाले हो, 11th मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसको करोगे। और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 आपके चैप्टर की यहाँ पे फिनिश कर ली है। 1.2 की ओर हम मूव करेंगे फिर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज मैं इसका वीडियो बना दूंगा और मैं आपको 1.2 की एक्सरसाइज फिर कल हम इसको लेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड बी कंटिन्यू।